अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स के चौथे चैप्टर का रिव्यू डिस्कस करना है। आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहे हैं। ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन जो है वो MCQs पर मुश्तमिल है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 12x प्लस 36 की फैक्टराइजेशन कौन सी होगी? 12x प्लस 36 की फैक्टराइजेशन जो है ऑप्शन 1 होगा। ठीक है जी, बाकी फिर इसे आप डिस्कस कर लीजिएगा। 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मैंने आंसर निकाल दिया है, 2x माइनस 3 का स्क्वायर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, a क्यूब b क्यूब और ab का स्क्वायर का जो HCF यानी आधे आज़म, इनका आधे आज़म क्या होगा? वो ab का स्क्वायर होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। 16x स्क्वायर 4x और 30xy का LCM क्या होगा? वो होगा 240x स्क्वायर y। अब फार्मूला आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। तो दो कसीर रकमी का हासिल ज़रब बराबर होता है आधे आज़म ज़रब जुज़ाफ़ अकल, तो यहाँ प्रोडक्ट आंसर आएगा। इसके बाद x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको कंप्लीट करके आपने स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये प्लस माइनस x माइनस 3 बनेगा। ए पार्ट a माइनस बी का स्क्वायर और a माइनस बी पावर 4 है, इनका LCM क्या आएगा? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उसका जवाब आएगा a माइनस बी पावर 4। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की फैक्टराइजेशन, तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x प्लस 1 का क्यूब बनेगा। ठीक है, पहली वैल्यू का क्यूब प्लस दूसरी वैल्यू का क्यूब और 3 टाइम पहली वैल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू, इसी तरह 3 टाइम पहली वैल्यू एज इट इज़ दूसरी का स्क्वायर, तो वो सॉल्व करके x प्लस 1 का क्यूब बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 3 दर्जी कसीर रकमी, तो उसकी डिग्री ऑब्वियसली 3 होगी। एक्स क्यूब माइनस 27 की फैक्टराइजेशन करके कोई एक फैक्टर बनाएं, तो इनमें से जो है वो x माइनस 3 इसका फैक्टर बनेगा। अगर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस होता 3x तो फिर कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये फैक्टर नहीं बनेगा, और x माइनस 3 होगा, x प्लस 3 भी नहीं है, तो दोनों तो हो ही नहीं सकते फिर यहाँ पे, तो x माइनस 3 ही इसका आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने शो हो रहा है फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन है बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, मतलब मिक्स क्वेश्चन दे दिए हैं, तो इनको मैं सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। इसको फैक्टराइज करें तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसमें से 2x कामन ले लिया जाए। जब मैंने 2x कामन लिया तो मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद इसमें से 4 में से 2 कामन ले लिया, तो बाकी 2 बच गया। 18 में से 2 कामन 9 बच गया। 12 में से 2 कामन 6 बच गया। बाकी x क्यूब में से x कामन है, तो बाकी x स्क्वायर बच गया, एक x बच गया और सिंपल वैल्यू बच गई। तो आपका आंसर होगा 2x मल्टीप्लाई बाई 2x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। अगला x क्यूब प्लस 64y क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसका आपने क्यूब का फार्मूला जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये आएगा x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब आपको पता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है, तो ये बनेगा x प्लस 4y इन ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई बाई 4y प्लस 4y का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन के बाद x प्लस 4y और आगे आएगा x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y का स्क्वायर, आपका जवाब आएगा। अगला सवाल है x क्यूब y क्यूब माइनस 8, तो ये भी क्यूब का फार्मूला है, पी एज अ होल एक्स वाई का क्यूब माइनस 2 का क्यूब होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको फार्मूला पता है, जस्ट उसे एक्सपेंड करेंगे तो एक्स वाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई सेकंड वैल्यू, अगर इधर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस लगाया जाता है, और प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो एज अ होल सॉल्व किया तो आपके पास एक्स वाई माइनस 2 और इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4 आ जाएगा आपका जवाब। नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 23x है, माइनस 60 है, इसे आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसमें से माइनस कामन ले लेते हैं, बाकी बच गया एक्स का स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो ज़रब दें तो 60 भी बने, हल करें तो आपके पास 23 भी बने, तो वो 20 और 3 होता है। तो
इसकी फैक्टराइजेशन की एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 60 आएगा। और फिर इनमें से पहले दो फैक्टर में से x कामन लेंगे तो x प्लस 20, इसी तरह प्लस 3 कामन लेंगे तो x प्लस 20। तो एज अ होल आपके पास आंसर आएगा माइनस इन ब्रैकेट x प्लस 3 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस 20। अगला 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, इसको फैक्टराइज करना है तो 3 2 बार 6 भी बनाना है और हल करके 7 भी बनाना है, तो 6 1 बार 6 ये बनेगा आपके पास जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब इनमें से आप पहले दो फैक्टर में से 2x कामन लें तो बाकी बच गया 2x इंटू एक्स प्लस 3। इस तरह नेक्स्ट में से 1 कामन लें तो x प्लस 3 बच गया। एज अ होल x प्लस 3 कामन लेके 2x प्लस 1 बाकी आपके पास फैक्टर बन जाएंगे, दो इसके फैक्टर आ जाएंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने शो हो रहा है x पावर 4 है प्लस 64। तो यहाँ पे आपने मुरब्बे का फार्मूला पहले किसी तरह मुकम्मल करना है, तो आप क्या करें x स्क्वायर का स्क्वायर लिखें और 64 की जगह 8 का स्क्वायर लिख लें। पहले तो ये काम किया, उसके बाद आपने अपनी तरफ से 2 टाइम वैल्यू के जो है मल्टीपल में यानी पहले और दूसरी की प्रोडक्ट वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो आप अपनी तरफ से 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8 ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। उसके बाद पहली वैल्यू 3 वैल्यू को कंबाइन करें तो मुरब्बे का फार्मूला बन रहा है, तो ये x स्क्वायर प्लस 8 का मुरब्बा यानी x स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 8 2 बार 16 x स्क्वायर आ जाएगा। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाया जा सकता है, यानी 16x स्क्वायर की जगह आप 4x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो वी हैव x स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप बन रही है, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x, सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x। तो इनको आप तरतीब में लिखना चाहें तो आपके पास जवाब बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ये आपका जवाब होगा। अगला सवाल है x पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 9। इसको सॉल्व करना है तो ये बनेगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। अब आपने अपनी तरफ से यहाँ पे 2x स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 ये वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो मैंने प्लस वाली इधर लिखी है, माइनस वाली ऐड पे लिख दी है, बाकी वैल्यूज तरतीब में लिखी तो वो बना x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ऑलरेडी गिवन माइनस 2 टाइम x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। अब पहले 3 वैल्यूज़ को कंबाइन करें तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बन रहा है, और आखिरी 2 को सॉल्व करें तो 3 2 बार 6, 6 में से 2 माइनस किए तो आपके पास माइनस, क्योंकि वो माइनस वाली वैल्यू थी तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बनेगा 2x का स्क्वायर, सो वी हैव x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। अब इनकी सेपरेशन करनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के, तो x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x और x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x आपका जवाब आएगा। तरतीब में लिखना चाहें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ जाएगा। अगला सवाल x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 6 माइनस 360, इसको सॉल्व करना है। तो वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, 4 और 3 7 होता है, 5 और 6 11, तो आपने कोशिश करनी है कोई और अरेंजमेंट की। तो आप क्या करें, 5 और 4 9 इस फैक्टर को कंबाइन करें, 6 और 3 9 इस फैक्टर को कंबाइन करें। तो देखिए मैंने इन फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया है, x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 4 एंड x प्लस 9। सो इनको सॉल्व करेंगे, पहले 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 बनेगा। इस तरह x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बन जाएगा माइनस 360। अब इसके बाद x स्क्वायर प्लस 9x को आपने y के बराबर लिखना है, क्योंकि दोनों में सेम है ना, तो y प्लस 18 और y प्लस 20 आ जाएगा माइनस 360। अब इनको सॉल्व करें तो y स्क्वायर प्लस 38y प्लस 360 आएगा, और माइनस 360 ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 360 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बना y स्क्वायर प्लस 38y। अब इसमें से y कॉमन आ रहा है, बाकी बच गया y प्लस 38 और y की जगह x स्क्वायर प्लस 9x और y की जगह x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38 लिखेंगे। और फिर आप अगर चाहें तो पहले जो ब्रैकेट है इसमें से x कॉमन लेके x इंटू एक्स प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38 आपका जवाब आ जाएगा।
अब इससे अगला क्वेश्चन देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। तो इसमें अगर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x ऑलरेडी गिवन है, मतलब हमने फैक्टराइजेशन करने की वजह यहाँ से सिर्फ कॉमन वैल्यू को y की इक्वल पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हम y पुट करेंगे तो y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 9 आएगा प्लस 36। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 आ जाएगा। 9 3 बार 27 और 9 और 3 जो है आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ से ये आपके पास अगर इसमें से देख लें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, मुझे इस क्वेश्चन में ज़रा देखने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 है। तो यहाँ पे माइनस 9 y प्लस 3 और y माइनस 9 था, तो ये देख के मिस्टेक थी तो इस वजह से कन्फ्यूज़न हुई। अब माइनस 6 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 3 जो है माइनस 6 आएगा और माइनस 27 भी आ गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 27 प्लस 36 प्लस का 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y का स्क्वायर माइनस 2 टाइम y मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा, 2 3 बार 6 भी बन जाएगा और 3 का स्क्वायर एज अ होल ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है y माइनस 3 का, तो y माइनस 3 का स्क्वायर। तो आपके पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर, y की जगह वैल्यू पुट कर दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। अब अगला सवाल है कि एलसीएम जो है फैक्टराइजेशन के ज़रिए से आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो मतलब ये है कि हम पहले फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के जो कॉमन फैक्टर होगा तो वो सिर्फ आपका एचसीएफ होगा और कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन जो है एलसीएम होगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं जी, आपके सामने शो हो रहा है 4x क्यूब है प्लस 12x स्क्वायर है और दूसरी वैल्यू है 8x स्क्वायर प्लस 16x। इसको सॉल्व करना है तो पहले हम 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर के फैक्टर बनाते हैं। इसमें से गौर करें तो एक तो 4 कॉमन आ रहा है और x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। 4x स्क्वायर रिमेनिंग वैल्यू आपके पास बन गई x प्लस 3। मज़ीद इनके फैक्टर बना लेते हैं तो 4 ज़रब x ज़रब x ज़रब x जमा 3 आ गया। इसी तरह 8x स्क्वायर प्लस 16x, इसमें से अगर आप कॉमन लें तो 8x कॉमन आ रहा है और बाकी x प्लस 2 अंदर बच जाएगा। 8 की तजदीद करें तो 2 ज़रब 4, मैंने 4 को मज़ीद क्यों नहीं बढ़ाया क्योंकि 4 हम कॉमन ले सकते हैं इसलिए, और बाकी x बच गया और x जमा 2 बच गया। अब इनमें देखें तो कॉमन फैक्टर आपके पास 4x आ रहा है तो HCF होगा आपका होगा 4x, और अनकॉमन फैक्टर जो है वो अगर आप देखें तो इसमें एक तो x अनकॉमन है x प्लस 3 2 और x प्लस 2 एज अ होल कंबाइन करके ये 2x इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 3 बन जाएगा। अब आपको पता है कि एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास जवाब आएगा 8x का स्क्वायर इन ब्रैकेट x जमा 2 एंड इन ब्रैकेट x जमा 3, ये जवाब होगा। अगला दूसरा पार्ट x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x एंड अदर वैल्यू इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको मैंने सॉल्व करना है तो मैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर नफी 4x जो है इसके मैं फैक्टर बनाऊंगा। तो एक तो इसमें x कॉमन आ रहा है, बाकी ब्रैकेट में बच जाएगा x का स्क्वायर जमा 3x नफी 4। इसको मैं फैक्टराइज करूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4, और इसमें से मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के बाद मैंने आंसर लिखा है ये बनेगा x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 4। एक तो ये 3 फैक्टर बन गए। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 की फैक्टराइजेशन करनी है तो ये आपके पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, यानी माइनस एक्स की जगह आपने माइनस 3 प्लस 2 क्योंकि इनको ज़रब दें तो आपके पास माइनस 6 भी बन जाएगा। सो इनको सिंप्लीफाई किया तो x माइनस 3 और x प्लस 2 आपका जवाब बन जाएगा कॉमन लेने के बाद। अब इन सब में देखें तो कॉमन फैक्टर जस्ट 1 आ रहा है और अनकॉमन फैक्टर जो है वो आपके पास x माइनस 1 x जमा 4 x नफी 3 x जमा 2 आ रहा है। तो HCF तो होगा 1 और LCM होगा कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, तो वो तरतीब से मैंने लिखा है x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस 4। बुक के अंदर इसका जवाब गलत लिखा हुआ है, सो आपने इसको फॉलो करना है।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है और एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको सिंप्लीफाई करना है। ऑब्वियसली हम एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 का फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बना के ये मुरब्बे मुकम्मल करने हैं। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद आपके पास बनेगा x प्लस 4 का स्क्वायर, यानी x प्लस 4 दो बार आ जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को फैक्टराइज करें तो ये बनेगा x माइनस 4 और x प्लस 4। इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है x प्लस 4 आ रहा है, तो आपका HCF बनेगा x प्लस 4, और अनकॉमन फैक्टर जो है वो आ रहा है x माइनस 4 और x प्लस 4। तो LCM आपको पता है कॉमन मल्टीप्लाई भी अनकॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें x प्लस 4 दो बार है, तो बुक के मुताबिक आपके पास जवाब आएगा x माइनस 4 और x प्लस 4 का स्क्वायर। चौथा पार्ट एक्स क्यूब माइनस 9x है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, इनको आपने करना है फैक्टराइज। तो एक्स क्यूब माइनस 9x में अगर गौर करें तो x कॉमन, तो बाकी एक्स स्क्वायर माइनस 9 बच गया। अब इसमें से यकीनन मैं इसको मज़ीद फैक्टराइज करूँ तो x इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 आपकी जो है वो वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की फैक्टराइजेशन करनी है, तो वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, यानी कि x माइनस 3 और x माइनस 1 जो है आपके पास ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब अगले सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो इनमें से कॉमन फैक्टर, बल्कि यहीं पे कॉमन फैक्टर x माइनस 3 है तो HCF तो x माइनस 3 होगा। अनकॉमन फैक्टर जो है x है, x जमा 3 और x माइनस 1, मतलब इनमें से दोनों में से अनकॉमन वैल्यूज़ आपने लेनी होती हैं। तो एज अ होल LCM होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, तो हमारा जवाब आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 के। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका ये भी जवाब आ गया। इससे आगे है कि फैक्टराइजेशन को आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि बुक में इसका जवाब गलत लिखा हुआ है, तो वो भी ज़रा आपने गौर करना है। चौथा सवाल है फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड के ज़रिए से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यकीनन हम करते हैं जी पहले फैक्टर बना के। क्वेश्चन है 16x पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। इसकी मैं जब तजज़ी करूँगा तो मेरे पास ये 4x का स्क्वायर आएगा और 1 का स्क्वायर है, तो दरमियान में प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू आ जाएगी। एज अ होल मैंने इसे सॉल्व किया तो 4x स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों तरफ मैं जज़र लूँगा, जज़र लेने के बाद हल किया तो मेरे पास इसका जवाब आएगा प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, ये जवाब होगा। अब डिवीजन मेथड से हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 ही, लेकिन पहले हम क्या करेंगे 16x पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 हम 4x स्क्वायर को सेल्फ प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो 4x स्क्वायर मैंने ज़रब दिया तो 4 बार 16 और x स्क्वायर x पावर 4 बन जाएगा। अब आपको अगली बात पता है कि इन दोनों को ऐड करना होता है, तो 8x स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अब कोई ऐसी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करनी है सिमिलर फैक्टर कि आपके पास जो है जवाब इससे मिलता जुलता है, तो हम सिर्फ 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x जो है, अब देखें ना 8x स्क्वायर बन रहा है तो एज इट इज़ ये आ जाएगा। बाकी अगले जो मिला है तो हम 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8x स्क्वायर प्लस जो है 1 उसकी सिमिलर जो है अपोजिट साइन के साथ वैल्यू आ जाएगी। हम कहेंगे हमारे पास 4x स्क्वायर जमा 1 जो है ये इसका जज़र होगा। क्योंकि ये पिछले मेथड समझा चुके हैं इसलिए जल्दी मैं आपको बस बता रहा हूँ, हिंट ही दे रहे हैं कि चलें आप देख लें इनके सोल्यूशन। अगला सवाल है हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कास्ट ऑफ हर लोन। हुरिया ने एक कर्जा लिया था, लोन लिया था, वो उसकी टोटल कास्ट को एनालाइज कर रही है और एनालिसिस के दौरान उसने उसे इक्वेशन जो है उसने बनाई वो है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है जी, तो व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड ऑफ हुरिया लोन, तो इसकी मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो है वो कितना होगा वो आपने बताना है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसके फैक्टराइज करना है इस इक्वेशन को। फैक्टराइज करने के बाद इक्वल टू 0 पुट करेंगे और फिर आपके पास जवाब आ जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15
जब मैंने इसके फैक्टर बनाए तो वो बना x-5 और x-3। मुझे ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमम या मिनिमम, उसे ऑप्टिमाइज़ कहते हैं। अब चूँकि हम मिनिमम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं कि कितने साल होगा, तो वो सी ऑफ एक्स की 0 पुट कर देंगे। तो उसकी जगह सी ऑफ एक्स की जगह x-5 और x-3 दर्ज करेंगे। तो इनको हल किया तो x = 5 आ गया और x = 3 आ जाएगा। सो वी हैव 3 ईयर और 5 ईयर इन आंसर। ठीक है जी, ये 5वां सवाल हो गया। होप सो क्लियर हो चुका होगा। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।